राजा भोज का दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों से सजा रहता था। उनकी सभा में ज्ञान की गंगा बहती थी, जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता था। कोई भी गुणी व्यक्ति राजा भोज के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था, चाहे वह विद्वान हो, कवि हो या कलाकार। तो चलिए जानते हैं राजा भोज की उदारता और ज्ञान की कुछ प्रेरक कहानियाँ, जो आज भी हमें प्रेरित करती हैं। द्वारपाल आकर राजा भोज को बताता है कि द्वार पर कोई कवि लंगोटी पहने खड़ा है। तब राजा भोज कहते हैं उसे अंदर आने दो। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मान लिया कि आज उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब उसकी आंख से प्रसन्नता के आंसू बाहर आने लगे और फिर उसने कहा, हे राजन, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, रोजी रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। जब कोई मार्ग में ऊंचे स्वर में बोलता है, अरे लावा ले लो, इसे सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी मेरी पत्नी बच्चों के कान बंद कर देती है ताकि बच्चे उनसे जिद ना करें। फिर जब मेरी पत्नी मुझ दरिद्र पर आंसुपूर्ण दृष्टि डालती है, वह मेरे हृदय को भेद जाती है। राजा भोज का दिल ये सुनकर पसीज गया। उन्होंने कवि की पीड़ा को गहराई से महसूस किया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया, इस कवि को उसके हर शब्द के लिए 1 लाख मुद्राएं दी जाए, ताकि उसका परिवार कभी भूखा न रहे। कवि की आंखों में आश्चर्य और खुशी की चमक लौट आई, जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। राजा भोज ने न केवल उसकी गरीबी दूर की, बल्कि उसे सम्मान, आत्मसम्मान और समाज में एक नई पहचान भी मिलती थी। अगले दिन राजा शिव को नमन करने के लिए शिवालय जाते हैं। तब उन्हें वहां अगले दिन एक विद्वान मिलता है। उनसे कहता है, हे राजन, शिव जी का आधा शरीर दानवों के वैरी विष्णु जी ने और आधा शरीर माता गौरी ने हर लिया है। इस प्रकार भूतल पर उनकी कमी महसूस होने लगी है। गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में तथा नागराज भूतल में समा गए हैं, तथा सर्वज्ञता और आधीश्वरता आप में चला गया और भिक्षा मांगने का गुण मुझ में आ गया। राजा भोज मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह सिर्फ चापलूसी नहीं, बल्कि एक गहरी सोच का परिचायक है। राजा भोज ने पंडित की प्रतिभा और काव्य कला को पहचानते हुए उन्हें प्रत्येक अक्षर के लिए 1 लाख मुद्राएं इनाम में दी। वे जानते थे कि सच्चा शासक वही है जो दूसरों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करे और समाज को आगे बढ़ाए। एक सुबह राजा भोज ने कवियों से प्रभात का वर्णन करने को कहा। सीता ने कहा, आकाश में तारे वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन लोग। सारा आकाश मुनि के मन के समान स्वच्छ हो गया है। अंधेरा मिटता जा रहा है जैसे सज्जन का चित्त दुर्जनों से, और रात्रि आलसी व्यक्तियों के लक्ष्मी के समान भागी जा रही है। राजा भोज ने उनकी कल्पना की सराहना की और उन्हें 1 लाख मुद्राएं दी। फिर कालिदास बोले, सुबह की पूर्व दिशा सुनहरी जैसी है, चंद्रमा अब वैसे ही फीका है जैसे ज्ञानियों की सभा में विद्वान तारे आलसी राजाओं के समान क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। धनहीनों के गुण के समान दीपक भी नहीं चमक रहे। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। सभा मंत्र मुग्ध रह गई। राजा भोज ने कालिदास को भी प्रत्येक अक्षर के लिए 1 लाख मुद्राएं दी। उन्होंने दोनों की कला को बराबर सम्मान दिया, क्योंकि हर कलाकार की अपनी शैली होती है। इन कहानियों से हमें सीख मिलती है, राजा भोज केवल शासक नहीं, आदर्श थे। उनकी उदारता धन का दान नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और मानवता का सम्मान थी। वे जानते थे, कलाकारों और विद्वानों का सम्मान करना समाज की आत्मा का सम्मान है। राजा भोज की विरासत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वे हमें सिखाते हैं, असली धन ज्ञान और करुणा में है, और देने का सुख सबसे बड़ा है। उनकी उदारता ने समाज में सकारात्मक ऊर्जा भरी। राजा भोज का नाम अमर है, क्योंकि उन्होंने दिलों पर राज किया, और दिलों पर किया गया राज कभी खत्म नहीं होता।